हेलो डियर स्टूडेंट्स। टॉप 30 इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन है उसका आज हम क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखिए। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स डी एक्स अपॉन 1 - x² की होल पावर 2/3 है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें साइन इनवर्स एक्स को टी लेते हैं और देखो इसको बाई पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हम बाई पार्ट्स लगाएंगे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स को मैंने टी माना, तो पूरे का पूरा फंक्शन टी में कन्वर्ट करेंगे और बाई पार्ट्स होगी इसमें। ठीक है, मतलब बाई पार्ट्स का मतलब दो फंक्शन आएंगे अलग अलग, ये एक यू आएगा एक वी आएगा, तो इसमें बाई पार्ट्स लगाएंगे। क्या होता है इसका फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होता है डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स होता है फर्स्ट फंक्शन जो कि यू है, इंटू इंटीग्रेशन होता है सेकंड फंक्शन जो कि वी है और डी एक्स। ठीक है, तो ये वाला हम इसमें रूल लगा के सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें जो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन है वो कैसे हम चेक करेंगे, उसके लिए आपके पास आइलेट रूल है, ILATE। आइलेट रूल में आई जो होता है वो होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, टी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो भी इनमें से पहले आएगा, इसमें जो गिवन फंक्शन होगा उसमें जो भी पहले आएगा वो हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, बाकी जो बचा हुआ फंक्शन है वो हमारा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स को मैंने टी माना, तो इसका डी बाई डी एक्स करते हैं। इसका डी बाई डी एक्स होता है 1/√1 - x² इज इक्वल्स टू टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स अपॉन √1 - t² की वैल्यू आ जाएगी डी टी। ठीक है, और इसको हमने बॉक्स में रख लिया, इसका यूज़ करने वाले हैं, इसका और इसका। देखो तो फंक्शन है हमारे पास इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स को मैंने टी माना है, ओके, और डी एक्स चल ही रहा है, चलने दो अभी। देखो 1 - x² की होल पावर 3/2 है, तो सबसे पहले इसको तोड़ना सीखो आप। मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 1 - x², 1 - x² अकेले और 1 - x² का पावर में 1/2 ऐसा लिख सकता हूँ। क्योंकि अगर देखो जैसे x है, x की पावर 1 है इंटू x की पावर 1/2 है, बेसिस सेम पावर ऐड हो जाती है, बेसिस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1 में 1/2 को ऐड करोगे तो पावर 3/2 आएगी। ठीक है, तो 3/2 को किसी भी नंबर की पावर 3/2 है तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखो इसकी पावर 1 है और दूसरा जो फंक्शन है 1 - x² उसकी पावर 1/2 है, तो यही चीज़ है, इसको मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया। तो फ़ायदा क्या हुआ देखो आप ध्यान से, इंटीग्रेशन टी डी एक्स अपॉन 1 - x² तो ऐसे ही रखते हैं अभी, 1 - x² तो ऐसे ही रखा। ये जो 1/2 है पावर में, तो 1/2 को हटा के मैं इसको अंडर रूट कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो इतना पार्ट चेक करना आप, डी एक्स और अपॉन में √1 - x², इसकी वैल्यू मैं क्या रखूँगा, डी टी रखूँगा। देखो ठीक है, तो मेरे पास जो इंटीग्रेशन है टी डी एक्स अपॉन √1 - x² को डी टी रख दूँगा, और अपॉन क्या चल रहा है, 1 - x² चल रहा है। क्या चल रहा है, 1 - x² चल रहा है। इसको ऐसे रहने दो थोड़ी देर के लिए, 1 - x² को ऐसे रहने दो, ये ऐसा। अब इसको भी टी में कन्वर्ट करना है, इसको भी हमने टी में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे करेंगे इसको टी में कन्वर्ट, ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को, यहाँ देखो साइन इनवर्स एक्स को मैंने टी माना था। तो अगर मैं ये साइन इनवर्स को राइट साइड लेके जाऊँ तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, साइन टी आएगी। ठीक है, और अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ, देखो एक्स की वैल्यू साइन टी आई ना, एक्स की वैल्यू साइन टी आई। अब मैं इस एक्स की वैल्यू को रखूँगा यहाँ पे टी डी टी अपॉन 1 -
एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स की वैल्यू साइन टी है, तो साइन टी का स्क्वायर। ठीक है, देखो पूरे का पूरा फंक्शन हमारा कन्वर्ट हो गया टी में। तो इंटीग्रेशन टी डी टी अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को कॉस स्क्वायर टी, 10th क्लास की फर्स्ट आइडेंटिटी है ना। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी क्या, सेक स्क्वायर टी, और एक टी चल ही रहा है, देखो ये वाला टी, ये टी चल ही रहा है, टी को आगे लिख दिया और टी चल रहा है। ठीक है, तो देखो पूरे का पूरा ओवरऑल फंक्शन हमारा टी में कन्वर्ट हो गया है। अब हम इसमें आइलेट रूल यूज़ करेंगे ये। तो अब देखते हैं कि फर्स्ट फंक्शन कौन है इसमें। आई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है कोई इसमें, ए लॉगरिथमिक फंक्शन भी नहीं है ना, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन वो नहीं है। अब ए के बारे में बात करते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन जो कि टी है। टी इज़ एल्जेब्रिक फंक्शन, मतलब याद रखो जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा वो एल्जेब्रिक फंक्शन ही होता है। तो ये फर्स्ट फंक्शन, तो इसका मतलब ये क्या बन गया ऑटोमेटिकली, सेक स्क्वायर टी सेकंड फंक्शन हो गया। ठीक है, बाई पार्ट्स लगाते हैं। तो बाई पार्ट्स कहता है फिर से मेरे भाई फिर से देख लो। फर्स्ट फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, इंटू इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड फंक्शन का। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अगर यू वी से प्रॉब्लम हो रही है, जो ये लिखा था मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक, तो स्टार्ट कर रहे हैं फिर। देखो फर्स्ट फंक्शन बाहर, इन दोनों में से फर्स्ट फंक्शन कौन है, टी, टी बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब सेक स्क्वायर टी का करेंगे और डी टी माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि है टी, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि है सेक स्क्वायर टी डी टी। ठीक है, लगा दिया। देखते हैं टी इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी होता है 10t। क्या होता है 10t, यार ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए आपको। माइनस इंटीग्रेशन, अच्छा टी में चल रहा है, डी बाई डी एक्स में टी, डी बाई डी टी ऑफ टी क्या होगा 1 हो गया, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी क्या होता है 10t और डी टी। तो टी 10t तो ऐसे ही रहा, माइनस इंटीग्रेशन देखो 1 से 10t मल्टीप्लाई होगा तो 10t ही आएगा, और 10t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग सेक टी। क्या होता है लॉग सेक टी प्लस कांस्टेंट सी। ठीक है, तो टी को रख लेते हैं। टी क्या है, टी यहाँ देखो ध्यान से, टी की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो टी की जगह साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और ये 10t चल रहा है, 10t चल रहा है, तो 10t को मैं लिख सकता हूँ क्या, 10t को मैं लिख सकता हूँ साइन टी अपॉन कॉस टी लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऐसी रखा, सेक टी को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन कॉस टी। ठीक है, प्लस सी। देखो क्यों ऐसा करा, साइन इनवर्स एक्स ऐसी लिख, देखो अच्छा यहाँ से देखो ध्यान से, अच्छा नहीं देखो साइन टी क्या है मेरे पास, साइन टी की वैल्यू एक्स है, देखो साइन टी की वैल्यू एक्स रख दी, अपॉन कॉस टी को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी माइनस लॉग 1 अपॉन कॉस टी को लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। ठीक है, प्लस सी। तो साइन इनवर्स एक्स और एक्स को आगे लिख रहा हूँ मैं, अपॉन में देखो, अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस साइन टी की वैल्यू क्या है, साइन टी है एक्स, तो ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस लॉग 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन टी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखो पूरे का पूरा फंक्शन हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया, एक्स में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। थैंक यू।